नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। 2023 के चुनाव में उतरने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल स्टेज पर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले कमज़ोर परफॉर्मेंस वाले विधायकों से चर्चा की थी और उन्हें सर्वे के फीडबैक से अवगत कराया था। शनिवार को सीएम शिवराज ने एक बार फिर पहले विधायकों उसके बाद कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस बार चर्चा का विषय थोड़ा अलग था। मुख्यमंत्री ने विधायकों के परफॉर्मेंस पर तो बात की ही, योजनाओं के क्रियान्वयन और क्षेत्र की जमीनी स्थिति पर भी विमर्श किया। बाद में उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी अलग से चर्चा की। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी बात हुई। चुनावी साल में अब विधायकों से रूबरू वार्तालाप के बाद क्या विधायकों पर अंतिम निर्णय लेने की तैयारी में है सीएम शिवराज, और प्रधानमंत्री के 9 वर्ष पूरे होने पर होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से चुनावी माहौल कैसे बनाएगी भाजपा, ये जानेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में विधायकों से रूबरू चर्चा की। चर्चा के दौरान सीएम ने विधायक और कार्यकर्ताओं से जमीनी फीडबैक लिया, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली, लाडली बहना को लेकर क्या रिस्पांस है इस पर भी चर्चा की और विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी उनके सामने प्रस्तुत किया। सर्वे में आ रहे रुझानों को समझते हुए पार्टी लगातार चिंतन कर रही है और मुख्यमंत्री लगातार विधायकों से संवाद कर रही है। पिछली बार भी उन्होंने कुछ विधायकों से मुलाकात की थी और उन्हें फीडबैक के बारे में बताते हुए अपने क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करने को कहा था। आज की बैठक में विधायकों के अलावा कई कार्यकर्ता और पार्षद भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम पर चर्चा की गई। बैठक के बाद गुना के सांसद केपी यादव ने कहा कि क्षेत्र के विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने वाले कार्यक्रमों को लेकर मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। देखिए, मोदी जी के जो 9 साल कंप्लीट हुए हैं उसको लेकर एक कार्यक्रम बना है, 1 महीने का कार्यक्रम बना है, तो उसको लेकर चर्चा थी। कल की जो मीटिंग हुई है उसमें हम लोगों ने अपने वरिष्ठ नेताओं को सुना। उसके बाद ऐसा लगा कि किसी के कोई सुझाव हों उस कार्यक्रम को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, क्या होना चाहिए, तो उसको लेके सीएम साहब सभी से मिल रहे हैं। इस बारे में कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा कि भाजपा के जो चुनाव कार्यक्रम चल रहे हैं उनके अंदर जान डालने के लिए और प्रेशर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को बुलाया है। सुझाव नहीं मांगे होंगे, भीड़ नहीं आने वाली है, जनता बहुत नाराज है, ये सब जानते हैं कि कार्यक्रम फ्लॉप जाने वाला है। विधायकों को, सांसदों को, टिकटार्थियों को एक लक्ष्य दिया होगा कि इतने इतने कार्यकर्ता लेकर आना है, हमेशा की तरह बसें भर के लानी है, कहीं से भी किसी भी हाल के अंदर। सब जानते हैं कैसे ला रहे हैं ये कार्यक्रमों के अंदर, ताकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की भद न पिटे। आगामी दिनों में प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में भाजपा प्रदेश भर में कार्यक्रम कर रही है। इन कार्यक्रमों से बड़ी संख्या में जनता को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस मुद्दे पर भी सीएम ने विधायकों और कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, लेकिन मुख्य रूप से विधायकों को उनके क्षेत्र की रिपोर्ट और फीडबैक बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और रमेश शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, सबसे पहले आप ही के पास कि हम देख रहे हैं कि लगभग 1 साल के दौरान 3 से 4 बार ऐसे मौके आ चुके हैं जब अलग अलग विधायक दलों से मुख्यमंत्री ने अलग अलग बातचीत की है, उनको फीडबैक दिया है कि ज़मीनी हालात क्या है, क्या तैयारियाँ आपको करना है, कहाँ आप कमज़ोर हैं, कहाँ आपको सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि कुछ जिम्मेदारी विधायकों की भी होना चाहिए कि अगर वो मुख्यमंत्री के पास तो 6 करोड़ की आबादी वाला राज्य है और विधायक के पास अपनी 2 लाख 1.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी वाला एक क्षेत्र है जिसमें वो जनता से लगातार संवाद करता है, मिलता जुलता है, उसके पास ज़मीनी फीडबैक ज़्यादा बेहतर होना चाहिए बजाय इसके कि कोई उसको बताए। और अगर इसके बाद भी वो इस चीज़ को नहीं समझ रहा और मुख्यमंत्री को उसको बताना पड़े या किसी और व्यक्ति को, तो फिर संभावना इस बात की होना चाहिए कि अगले चुनाव में उसको टिकट ही ना दिया जाए। देखिए, ये बात आपने ठीक कही कि चूंकि मुख्यमंत्री हर
चीज की उपचार नहीं हो सकता। इतना बड़ा प्रदेश है, फिर उनको प्रशासन को भी देखना है, नीतियों को भी देखना है, संगठन के राष्ट्रीय स्तर की को भी देखना है। ऐसी स्थिति में जो विधानसभा क्षेत्रों का फीडबैक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं ये विधायकों की और विधायकों के अंतर्गत जो लोग काम करते हैं, जिसमें नगर निगमों में नगर पालिकाओं के पार्षद हो सकते हैं, गांव में सरपंच पंचायत हैं और जिला परिषद के और जनपद के अध्यक्ष हो सकते हैं, इन सब लोगों की भी जवाबदारी है। तो मोटे तौर पर ये जो अभी सिलसिला चल रहा है, भाजपा भी इस बात को समझ रही है अच्छी तरीके से कि ये जो चुनाव होगा थोड़ा सा पिछली बार की तुलना की तरह थोड़ा सा कठिन चुनाव होगा और एक एक वोट का चुनाव होगा। और विशेषकर जो प्रशासन की जो नीतियां थी उनका तोड़ निकालने का जो कांग्रेस ने एक रास्ता बनाया है, जैसे अगर उन्होंने लाडली बहना को 1000 कहा है तो उन्होंने कहा कि हम 1500 देंगे। फिर प्लस कांग्रेस ने एक कदम आगे चल करके सिलेंडर की जो बात कही है, उस पर मुझे लग रहा है कि भाजपा ने, स्वभाव है भाजपा का या किसी भी राजनीतिक दल का, वो 3 प्रकार के सर्वे कराते हैं। एक तो संगठन के स्तर का सर्वे कराते हैं, फिर किसी न किसी के एजेंसी से भी सर्वे कराते हैं, और फिर कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का भी सर्वे आता है। और इसमें ये देखा जाता है तीनों को मिला करके कि कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कौन कौन से मुद्दे पर जनता में क्या प्रतिक्रिया है, प्लस में क्या है, माइनस में क्या है और फैंस में क्या है, मतलब हाँ और ना के बीच में कितने प्रतिशत मतदाता हैं। इन सब का जो फीडबैक आता है, उस आधार पर ये विधायकों से जो बातचीत मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मैं समझता हूं वो सारी बातचीत होगी और विधायकों को सचेत किया जा रहा है कि किन मुद्दे पर आपको अधिक जोर देना है और कहां पर आपको बहुत अच्छा काम करना है। और जिन विधायकों का कुछ ऐसा सुनने में आया है कि कुछ विधायकों का 25-30 विधायकों का तो इतना नकारात्मक फीडबैक आया है, तो मैं समझता हूं उनसे भी ये कहा जाएगा कि भाई आप ठीक से सुधारिए वरना आपका फिर टिकट बदला जाएगा। तो ये जो बातचीत है ये दोनों तरह की बातचीत होगी। एक तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में पार्टी का जो स्थान बने उसकी भी बातचीत होगी, और जिन विधायकों का टिकट बदला जाना है उनको भी मानस बनाया जाएगा, और यदि कोई नाराज है किसी कारण से तो वो नाराजी दूर करने का काम भी इस बातचीत में होगा। तो 3 उद्देश्य इस बातचीत के हैं। जी। लेकिन जो तैयारियां 9 साल की भी बात हो रही प्रधानमंत्री के, तो शायद इस बहाने ही सही कि कम से कम आप 24 के बहाने 23 में सक्रिय हो जाएं, 1 महीना जनता के बीच चले जाएं, केंद्र की उपलब्धि ले जाएं, राज्य सरकार की उपलब्धियां ले जाएं और जनता के बीच में जाके उसका फीडबैक ले लें, तो भी एक बड़ी तैयारी हो जाएगी इसके बहाने बीजेपी की। ये निश्चित रूप से मनोज जी आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो 1 महीने का कार्यक्रम है, उस 1 महीने के कार्यक्रम का जो उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का होगा वो भी 2 प्रकार से होगा। एक तो उनको सारे के सारे संगठन और उसके कार्यकर्ताओं को उनको सक्रिय करना है, क्योंकि पिछले दिनों जो मीडिया में खबरें आ रही थी, अब सच क्या है वो तो भाजपा वाले कोई होंगे तो वही बताएंगे, लेकिन जो खबरें आ रही थी उसमें ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के कुछ कार्यकर्ता ज्यादा सक्रिय नहीं है, तो इस बहाने जो है वो सक्रिय होंगे। और दूसरे शासन की, केंद्र की और राज्य सरकार की जो योजनाएं जनहितैषी हैं और जिनसे जो हितग्राही लाभान्वित हुए हैं, वो आंकड़ा भी, फिगर भी दिया जाएगा। और इसमें एक और वो बात करने वाले हैं, ये जो भी खबरें आ रही हैं कि कुछ हितग्राहियों को भी मंच पर बुलाएंगे और हितग्राहियों से भी बात करेंगे, तो हितग्राहियों को सामने रख करके भी जनता को बताने वाले हैं। और तीसरा इसमें जो काम होना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योजना का लाभ तो लेना चाहते हैं, लेकिन योजनाओं में तरीका क्या है लाभ लेने का, जैसे आयुष्मान योजना है उसका तरीका क्या है, उज्ज्वला योजना है उसका तरीका क्या है, लाडली बहना है उसका तरीका क्या है। तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से ये भी फीडबैक बताया जाएगा आम जनता को कि इस उज्ज्वला योजना का या लाडली बहना योजना का या तीर्थ दर्शन योजना का या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का या किसानों को कौन कौन सी चीजों में उन्होंने लाभ दिया हुआ है, उसका किस प्रकार वो लाभ उठा सकें, ये भी फीडबैक दिया जाएगा जो उनको चुनाव में इसमें बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। ये भी एक इस कार्यक्रम की योजना मनोज जी है। जी बिल्कुल। तो चेतन जी, हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री ने तो अपने दरवाजे खोल दिए कि भैया जो लोग नाराज हैं वो सीधे उनसे मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन ये मूल काम वैसे संगठन का होता है कि अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी, अपने जनप्रतिनिधियों से बातचीत करना, कहाँ क्या गड़बड़ी है, कहाँ उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन संगठन की ओर से काम नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं तालमेल में कमी या कुछ और? देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि 1 मैन शो है और वो है शिवराज सिंह चौहान। चाहे आपने कोरोना में भी देखा होगा कि शिवराज सिंह चौहान ने ही सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली
पास मंत्री कहाँ थे, अन्य मंत्री कहाँ थे, किसी को नहीं मालूम। तो आज की तारीख में ये बात सही है। लेकिन सर उस समय तो ये था ना कि केवल 5 मंत्री बनाए गए थे। ठीक है, 5 मंत्री में तो 5 मंत्री में तो कोई नहीं लिखता था। शिवराज सिंह चौहान ने पूरा अपने कंधों पर जिम्मेदारी लिए हुए थे। दूसरी बात, ये बात बिल्कुल सही है कि संगठन को उन लोगों के प्रति दृष्टिकोण रखना चाहिए जो नाराज। अभी आपने पिछली बार देखा होगा जो कांग्रेस में चले गए हैं, उसके बाद हमारे जबलपुर के एक वरिष्ठ नेता 3 बार के विधायक और एक पूर्व मंत्री, उन्होंने जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष के प्रति अपना जहर उगला और ये कहा कि हमें जान से धमकी दी जा रही है, हमें जान से मार दिया जाएगा, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर कितनी खटखटाहट है। इसमें कोई शक नहीं है कि कल कार्य समिति में जो बैठक हुई थी उसमें भी ऐसा समाचार पत्रों में आया है कि जो वरिष्ठ नेता है कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने भी ये कहा है कि मंत्री कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं, प्रभारी मंत्री तूफान की तरह आते हैं, निकट चले जाते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चिंतित करने वाली, क्योंकि हमेशा ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बेहद अनुशासित पार्टी है और लाख आपके अंदर किसी प्रकार की अगर असंतोष है आपका, लेकिन आप सार्वजनिक मंच पे उसका बयान नहीं करते। लेकिन पिछले लंबे अरसे से जिस तरह से सार्वजनिक मंचों पे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी बयान दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान है अनुशासन की, वो टूटती जा रही है। विधायकों की जहाँ तक बात है, विधायकों के रिपोर्ट कार्ड की बात है, तो आपको 4-6 महीने का समय बचा है, आप उसमें कितना सुधार कर सकते हो। अभी ये फीडबैक तो आपको हमेशा लेते रहना चाहिए, हर 6-6 महीने में विधायकों का फीडबैक लेना चाहिए। आपके पास इतना बड़ा संत है, आपके पास कार्यकर्ता हैं, आपके पास नेता हैं, आपके पास असंतुष्ट नेता भी है जो सामने वाले की पूरी पोल खोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही चैतन्य जी। जी अब आ रही है जी। तो जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है उसकी जिम्मेदारी होती है। पहले जमाने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो तो पूरे देश की, पूरे राज्य की फीडबैक लिया करते थे, रात में निकला करते थे। अब तो बहुत सी व्यवस्थाएं हैं आपके पास पूरा। अभी थोड़ा सा इको हो रहा है आपकी आवाज में। जी पता नहीं क्यों हो रहा, मुझे जानकारी नहीं इस बारे में। जी चलिए आप ठीक करवाइए। मैं हमारी टीम से बोलता हूँ, आपसे संपर्क करते हैं, ठीक करवाते हैं। रमेश जी, एक और चीज़ है जो मुख्यमंत्री जी भी शायद समझ रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने बैठक में 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि एक, हमारा कार्यकर्ता देर दुर्लभ है, जरा से वो मान जाता है, वो उसको नाराज़ नहीं करना, और दूसरा कि हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके पास कौन। तो शायद ये वही एक निर्णायक बात है जो इस चुनाव में अंतर पैदा करेगी या कर सकती है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा मनोज जी, क्योंकि स्वाभाविक रूप से ये जो अभी चैतन्य जी ने भी 2 नाम लिए, कैलाश विजयवर्गीय जी का भी और जबलपुर के उनका हरेंद्र सिंह बब्बू जी, हाँ उनका भी जो नाम लिया, तो कहीं ना कहीं ये जो नाराजी आई थी, या इससे पहले अगर आपको याद हो तो इंदौर में जो सत्तन जी ने भी एक बात कही थी, या दीपक जोशी ने जब पार्टी छोड़ते समय बात कही थी, तो कहीं ना कहीं इन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज को टारगेट किया था। जो लोग भी नाराज रहे हैं उन्होंने टारगेट किया था। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी शिवराज जी ने ये जो कहा है, कार्यकर्ता की बात कही है और केंद्रीय नेतृत्व की बात कही है, तो उसके पीछे उनका जो मंशा रही होगी कि कहीं ना कहीं पार्टी में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, पार्टी में संगठन महत्वपूर्ण होता है और केंद्रीय नेतृत्व महत्वपूर्ण होता है। ये उन्होंने समझाने की कोशिश की है। वो तीसरी जो एक बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बारे में जो हमेशा मानी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं बहुत संगठन के प्रति बहुत जिम्मेदार रहता है और उसको सत्ता की उतनी ज्यादा उसको ललक नहीं होती जितनी कहीं ना कहीं राष्ट्र, संस्कृति, सिद्धांत और समाज सेवा, उसके लिए वो जो चिंतित होता है। तो मैं समझता हूँ शिवराज जी ने इस भाव को ज्यादा जागृत किया है और ज्यादा जागृत करने के बाद जो है मैं समझता हूँ उन्होंने कार्यकर्ताओं को चैतन्य किया है, क्योंकि कार्यकर्ता अगर चैतन्य होगा, कांग्रेस में और भाजपा में एक जो आधारभूत अंतर है वो इस बात का है कि कांग्रेस चूंकि मास बेस्ड पार्टी है उसमें कार्यकर्ता महत्वपूर्ण तो होता है लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना भाजपा में होता है, क्योंकि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है। तो कहीं ना कहीं मतदाता और सरकार के बीच की जो कड़ी होता है कार्यकर्ता, उसको उन्होंने कहा है कि देव दुर्लभ कार्यकर्ता है,
तो ये जो कह करके कहीं ना कहीं उसके मन को छूने की प्रयत्न की है और उसकी भावनाओं को प्रसन्न करने की प्रयत्न की है, ताकि वो चुनाव में अच्छे से काम कर सके। जी मनोज जी। जी चैतन्य जी बताइए। तो जो आप कह रहे हैं जी आवाज आ रही है आपकी? जी हाँ जी, मैं वही कह रहा था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में आयात लोगों को गले लगाया गया है और पुराने वरिष्ठ नेताओं को जिस तरह से उपेक्षित किया गया, उससे भारतीय जनता पार्टी में अंदर ही अंदर बहुत असंतोष है। और ये असंतोष बहुत लंबे समय से जो चिंगारियां थी असंतोष की, वो ज्वालामुखी के रूप में सामने आ रही है। यही कारण है कि कार्य समिति की बैठक हुई और प्रत्येक जो नाराज नेता हैं उनको मनाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन आप ये सोचिए कि इतने लंबे समय से अगर कोई नेता नाराज है तो उसको मनाने की कोशिश पहले क्यों नहीं की गई? संगठन की क्या जिम्मेदारी होती है? ठीक है, सत्ता का मुखिया है, उसको सत्ता चलाने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन संगठन का तो काम सबसे बड़ा यही है। और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बारे में तो ये माना जाता है कि इनका संगठन बहुत मजबूत है। वो निचले से निचले कार्यकर्ताओं से उनका संपर्क बना रहता है, वो उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन अभी आपने देखा कि कार्य समिति की बैठक में विजय वर्गीय ने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही है, मंत्री नहीं सुनते हैं, और अगर कोई प्रभारी मंत्री शहर में आता है तो वो तूफान की तरह आता है और तूफान की तरह चला जाता है। पिछले दिनों नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा था कि जो कोर कमेटी है उसमें सामूहिक निर्णय का अभाव है। जी, जब इतने वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और दूसरी बात ये है कि ये जो चुनाव है ये बहुत दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर पिछली बार तो ठीक है किसी तरह से उनको पुनः सत्ता मिल गई थी, लेकिन अगर इस बार जो फीडबैक आ रहे हैं और जो कर्नाटक की जीत हुई है कांग्रेस की, उसको देख के लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं ना कहीं इस बात का भय है। जो सर्वे किए जा रहे हैं, जैसा अभी पंडित जी ने बताया कि सर्वे में भी ये बताया गया है कि कुछ विधायकों की तो स्थिति बहुत ही खराब है, उनके बारे में फीडबैक ठीक नहीं है। तो अब प्रत्येक विधायक से आप बात करके उसके बारे में फीडबैक लोगे तो पता लगेगा कि क्या स्थिति है। लेकिन ये फीडबैक मुझे लगता है कि सतत रूप से होना चाहिए, चाहे वो सत्ता का मुखिया हो चाहे संगठन का मुखिया हो, क्योंकि विधायक काम करते हैं या नहीं करते हैं या अंतिम दिनों में सब सरकार की योजनाओं पर निर्भर हो जाते हैं या केंद्र के बड़े नेताओं के चेहरे पर निर्भर हो जाते हैं, ये देखना भी जरूरी होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये बात तो तय मान के चलिए आपके, वो किसी भी चुनाव को बहुत साधारण ढंग से नहीं लेती, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो चाहे पंचायत का चुनाव हो, वो हमेशा 7 दिन और 24 घंटे 365 दिन इलेक्शन मोड है। तो ये बात सही है कि इस बार का चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह समिति की जो बैठक में बहुत लंबी चली है और उसमें तरह तरह की बातें सामने आई हैं, वो भी हाईकमान तक पहुंची हैं। और इसके अलावा संघ का भी जो एक सर्वे है उससे भी बहुत सी चीजें निकल के सामने आ रही हैं और ये देखा जा रहा है कि किस तरह से इस पे पार पाया जाए। लेकिन जो लोग कई सारे हम देखते हैं जो नेता नाराजगी जताते हैं कि उनकी उपेक्षा हो रही है, लेकिन जब वो मंत्री होते हैं तो कार्यकर्ता उनके लिए भी यही शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि साहब वो हमसे मिलते नहीं है। हाँ, ये शिकायत तो है। ये तो किसी भी शहर के आप किसी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए कि मंत्री नहीं आते। हमारे यहाँ जबलपुर में प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव वो कब आते हैं किसी को जानकारी नहीं, इवन प्रेस वालों को जानकारी नहीं है कब आते हैं, वर्षों से बैठक नहीं हुई है। तो ये स्थितियां जो हैं ये वास्तव में देखिए, कार्यकर्ता तो बेचारा जिंदगी भर से दरी फट्टा उठा रहा है और वो जय जयकार कर रहा है। जब कोई नेता आता है तो वहां चला जाता है, हवाई अड्डे पे जाता है, उनको गुलदस्ता भेंट कर देता है और फिर अपना समूह लेके वापस आ जाता है। तो कार्यकर्ता तो जिंदगी भर पिसता रहा है। जो वरिष्ठ नेता है या जो मंत्री बन जाते हैं वो कार्यकर्ताओं की पूछ परख खत्म कर देते हैं, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि जो कुर्सी हमको मिली है वो इन कार्यकर्ताओं की बदौलत मिली है। कार्यकर्ता का अगर संपर्क लोगों से है तो उसी कारण से उनको वोट मिला है और उसके कारण से वो सत्तासीन है। लेकिन दिक्कत यही है कि कार्यकर्ताओं को बिल्कुल अछूत मान लिया गया है और उसके पीछे कारण ये भी है कि जिसको लेके भी बड़ा संतोष है कि बाहर से जो आए हुए लोग हैं उनको जबरदस्त रूप से गले लगाया गया है और जो पुराने नेता हैं उनको किनारे कर दिया गया है। तो शर्मा जी एक और चीज हम देखते हैं कि जो संगठन महामंत्री होता है बीजेपी, वो सेफ्टी वाल्व की तरह होता है कि जब असंतोष बढ़ जाए, उबाल आ जाए तो उस प्रेशर को रिलीज कर दे। तो पिछले कुछ दिनों में आपको लग रहा है कि ये भूमिका संगठन महामंत्री की कम होती गई है,
या संवाद की कमी है या कार्यकर्ताओं से दूरी हो गई है? देखिए, थोड़ी सी ये बात आपने बिल्कुल मनोज जी सही कही कि जो संगठन महामंत्री है उसकी थोड़ी भूमिका कम हुई है, और उसका कारण ये है कि इससे पहले जिलों में और क्षेत्र में जो संगठन का प्रभारी थे वो कहीं ना कहीं संगठन के ही लोग थे और संघ की पृष्ठभूमि से भी आते थे। इसी बीच में चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक नीतिगत फैसला ये लिया है कि अब जो राजनेताओं को उन्होंने संगठन का प्रभारी बनाया है, वो जो संगठन के ओरिजिनली प्रभारी होते थे उनको बदला है। तो उनको बदला है तो चूंकि संगठन का महामंत्री उसकी पृष्ठभूमि संघ से होती थी, तो जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री होते थे या जिलों में संगठन मंत्री होते थे या कहीं ना कहीं विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हुआ करते थे, वो उनका संबंध कहीं ना कहीं संघ से एक प्रकार की समानांतर व्यवस्था जैसी चलती थी। तो वो जो फीडबैक आता था, उस फीडबैक के आधार पर संगठन के महामंत्री फिर कार्यकर्ताओं की क्लास लेते थे, किसी को समझाते थे, किसी को थोड़ी क्लास भी लेते थे। वो जो है थोड़ी सी प्रक्रिया बदली है। तो बदली है तो वो चूंकि राजनेता प्रभारी हुए हैं, तो राजनेता के प्रभारी हो जाने से संगठन महामंत्री का जो एकदम प्रभाव था, उनका कहना यानी पत्थर की लकीर होना, उसमें कमी तो आई है। ये अंतर है मनोज जी। जी, और जो पिछले से हम तुलना करें तो ये अंतर और बढ़ता जाता है। लेकिन सवाल ये भी है ना कि उनको कार्यकर्ताओं से संवाद करने से रोका किसने? वो तो सर्वे सर्वा हैं, वो खुद ना समय निकाल पा रहे हैं तो वो संगठन के बाकी लोगों को नियुक्त कर सकते हैं। पहले भी हमने देखा था कि जब असंतोष आता था टिकट वितरण के समय, तो जो बड़े नेता थे उनको बीजेपी मुख्यालय में बैठा दिया जाता था कि वो नाराज लोगों से मिलें, उनकी परेशानियाँ दूर करें, और वो कार्यकर्ता खुशी खुशी घर चला जाता था। ये निश्चित रूप से ये परंपरा आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिन दिनों कुशाभाऊ जी ठाकरे हुआ करते थे प्रभारी की, हालांकि ये युग बदल गया और वो कई वक्त परिहास में उन बैठकों का नाम लेते थे और उनका एक शब्द था कि उगालदान बैठक। तो जो बैठकें होती थी कमरों में बाकायदा नीचे दरी पर बैठ करके, और क्षेत्रीय कार्यकर्ता आकर के जितना गुस्सा था, जितनी भड़ास थी, वो सब निकाल दिया करते थे। और कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि बड़े नेताओं की वो पीठ पर जरा सा हाथ मोड़ करके और एक मुक्का जो पीठ पर मारते थे, उससे वो इतना खुश होकर जाता था और काम करने लगता था। ये जो उगालदान बैठकें हैं वो थोड़ी सी अब कम हो गई। कहीं ना कहीं जो एक 5 स्टार कल्चर है भाजपा में, एसी कमरे का और बिल्कुल बंद कमरे का, अलग अलग का, और बिल्कुल और एसी कमरों में ना उगालदान चाहिए नेता को, ना पीकदान चाहिए। और जिसी का खामियाजा पार्टी भुगतती है। बहरहाल अब समय की कमी है, इसलिए बहुत धन्यवाद आपका शर्मा जी, चैतन्य जी आपका। तो निश्चित तौर पर ज़मीनी फीडबैक तैयार हो गया है, जीत की तैयारी भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन लोगों के खिलाफ फीडबैक मिल रहा है या जिन लोगों को मुख्यमंत्री फीडबैक दे रहे हैं, क्या वो 6 महीने के छोटे से वक्त में, क्योंकि चुनाव में अभी ज़्यादा समय नहीं है, तो वो अपनी इन कमियों को दूर कर पाएंगे? और जो गलतियां उन्होंने पिछले 4.5 साल में की हैं उससे कैसे उभरेंगे, नाराज कार्यकर्ताओं को कैसे मनाएंगे, असंतुष्टों से कैसे निपटेंगे, और भीतर घातियों भी तो तैयार बैठे ही हैं। तो ये इन सब से निपटना ही बड़ा दिलचस्प काम होगा। अटेंशन में फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।